द स्क्रीन। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो गाइस इससे पहले हम लोग ने फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स यानी कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 7 बेसिक यूनिट्स को हम लोग ने पढ़े थे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। Besides these 7 fundamental units or basic units, there are 2 more units called as supplementary units. तो हम लोग supplementary units के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो first one is plane angle d theta and second is solid angle d omega. तो guys अभी ये क्या है और कैसा है हम देखते हैं जरा। So let's start with plane angle d theta. अगर तुम लोग ऊपर ध्यान दो तो तुम लोग देख सकते हो क्या दिया है, is the ratio of the length of arc of a circle to the radius of the circle। यानी कि अभी यहां पर देखो अच्छे से हम लोग को बात कर रहे हैं सर्कल के बारे में, तो एक काम करते हैं हम लोग पहला एक सर्कल ही बनाते हैं। So guys I'll do one thing is I'll make a circle। तो मैंने तुम्हारे लिए एक सर्कल बना दिया, ठीक है। चलो अभी आगे हम लोग क्या बोला, रेडियस बोला, राइट। रेडियस बोला तो एक काम करते हैं, पहला हम लोग क्या करते हैं कि एक डॉट बनाते हैं सेंटर में। सो आई विल डू वन थिंग इज आई विल मेक अ डॉट हियर, ठीक है। तो ये सेंटर में मेरा डॉट, ठीक है। अब मुझे क्या बोला, रेडियस, ठीक है। तो एक काम करते हैं रेडियस। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 रेडियस बना। आई विल टेल यू व्हाई आई डिड दैट, ठीक है। आता है उस पे मैं। ओके सो तुम लोग मेरे बाजू में भी देख सकते हो। हम लोग अभी ना सेकेंड पॉइंट पे जाते। सो गाइज व्हाट द सेकेंड पॉइंट सेज दैट दस डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। अभी ये तो तुम लोग तो एक काम करते हैं गाइज, अभी ये देखो ये डी थीटा और डी एस, देखो ये इतना बड़ा सर्कल है, राइट। इतने बड़े सर्कल में से हम लोगों ने क्या किया, एक छोटे एक पोर्शन को लिया, एक छोटा सा एक पोर्शन को लिया। तो मैं काम करता हूं इस छोटे से एक पोर्शन को तुम्हारे लिए साइड पे ड्रॉ करता हूं। तो समझो ये मेरा सेंटर था, तो आई विल पुट दिस सेंटर एज ओ। सो दिस इज माय सेंटर ओ। और मैंने क्या किया, मैंने रेडियस ड्रॉ किया एंड देन मैंने एक ऐसा आर्क बनाया। गाइस नाउ यू लिसन। अभी हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा सर्कल इसमें सर्कल से छोटू सा पार्ट को बाहर ले, यानी कि पिज्जा इतना बड़ा पिज्जा था उसमें से छोटू सा एक स्लाइस निकाला। डजंट मीन ना हम लोग ने एंटायर पिज्जा खाया, राइट। तो उसमें से एक छोटू सा स्लाइस को बाहर निकाला। गाइस अगर तुम लोग तुम्हारे मैथ्स में करते हो तो व्हाट यू डू इज यू रिप्रेजेंट दिस एज टीटा। हाँ या ना, एक काम करो तो पहले मैं रब करता हूं, डी टीटा बाद में होता। पहला तुम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हो टीटा से, हाँ या ना। दिस टीटा इटसेल्फ शोज कि वो क्या है, एक एंगल है, यस और नो। तो हम लोगों ने क्या किया, इस सर्कल में से एक छोटू सा पार्ट लिया। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने डाला डी टीटा, ठीक है। अब ये मेरा पोजिशन है, समझो ए से बी। तो गाइस कुछ भी हो, ये चीज ए से बी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट यस और नो, तो डिस्प्लेसमेंट एस लिखते हैं, राइट। बट छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आई एम गोइंग टू राइट एस डी एस, ठीक है। और देखो ऑब्वियसली दिस इज माई रेडियस एज वेल एज दिस इज माई रेडियस, यस और नो। हाँ इसको हम लोग रेडियस ही बोलते हैं। देखो ना सर्कल से जो एंड पे जाता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, और पूरा ये हमारा क्या होता है, डायमीटर, राइट। अब आगे ध्यान दो, तो फॉर्मूला क्या हुआ, देखो फॉर्मूला। तो एक काम करता मैं यहां पर फॉर्मूला डाल रहा हूं, डी टीटा। तो डी टीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, ठीक है। तो डी टीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, ये हो गया। गाइस अब आगे ध्यान दो, अब इस जो अभी देखो बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखो सो दिस इज माय आर्क, दिस इज माय सबटेंडेड आर्क बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मुझे ये फॉर्मूला मिल गया। गाइस इसको याद रखना बिकॉज यू हैव रोटेशनल मोशन चैप्टर जो स्टैंडर्ड 12th में, और ये कंटेंट उसमें है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो जरा ध्यान देना इस चीज को। अब गाइस आगे दिया है, इट इज मेजर्ड इन रेडियन एंड एंगल थीटा इन रेडियन इज डिनोटेड एज थीटा रेडियन। देखा यहां पर तुम लोगों ने गाइस ध्यान दिया तुम लोग ने। तो मैं अभी मुझे इसको रेडियन पे करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल डू इज सिंपल डी थीटा रेडियन इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। तो याद रखना एंगल थीटा को किस में हमेशा डिनोट करते हैं, रेडियन। ये ऊपर जो सी दिखाई दे रहा है ना, इट इज अ वे टू शो द रेडियन, ठीक है। तो रेडियन का सिंबल बताने के लिए, ठीक है। तो ये इस ट्राइंगल को मैं वापस लिखता हूं, ये छोटू सा एंगल है, तो डी थीटा। मैंने इसको पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक डिस्प्लेस हो गया, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एस। एंड गाइस दिस इज माय रेडियस एंड इवन दिस इज माय रेडियस, ठीक है, याद रखना, ठीक है। सो ये है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है।
ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छी तरह से ध्यान दो, तो फॉर्मूला बिकम्स डी थीटा इज ds अपॉन r एंड इट इज डिनोटेड बाय रेडियन, ठीक है। तो यहां पर थीटा रेडियन दिया, मतलब उन लोग ने पूरा एंटायर पकड़ा है, ठीक है। छोटू सा पकड़ते हैं तो हम लोग ये लेंगे, और पूरा एंटायर पकड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, s अपॉन r लेंगे। फिलहाल तुम लोग इतने चीज पे याद रखो कि थीटा रेडियन आएगा तो क्या आएगा गाइस, इट विल बी s अपॉन r, d नहीं आएगा बिकॉज हम लोग छोटू नहीं बात कर रहे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर सर्कल के बारे में बात करें, ठीक है। ओके, डिड यू गेट दिस? डू कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड, ठीक है। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ए से बी गया, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए छोटू सा डिस्प्लेसमेंट से ds, ये हमारा एंगल है। ये इतना बड़ा सर्कल में हम लोगों ने छोटू से एक एंगल को बाहर निकाला, इसके लिए d थीटा लिया बिकॉज इट इज छोटू, ठीक है। एंड ये पॉइंट से ये पॉइंट एंड जीरो से ये ए पॉइंट, ये क्या है, हमारा रेडियस है। सो द फॉर्मूला इज हियर ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है गाइस। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अगर इसमें देखो थीटा रेडियन में करते हैं तो फॉर्मूला आएगा थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा रेडियन इज इक्वल टू s अपॉन r, ये फॉर्मूला आएगा। तो फॉर्मूला जब आएगा क्योंकि जब हम लोग पूरा एंटायर सर्कल को पकड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इतना है, तो वी विल गो विद योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइस, लेट्स कम टू ए सॉलिड एंगल, ठीक है। अब सॉलिड एंगल क्या बोला, देखो अच्छे से ध्यान दो। इट्स अ 3 डायमेंशनल ऑफ डी थीटा। डी थीटा मतलब हमारा क्या गया गाइस, प्लेन एंगल गया, हाँ या ना। सो यहां पर देखो क्या दिया, डिफाइन एज द एरिया ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सरफेस of a sphere to the square of the distance, the square of the radius of the sphere, sorry distance naturally because radius generally ज्यादा से ज्यादा distance के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक काम करता, आई नो यू डिडंट अंडरस्टूड एनीथिंग, तो तुम लोग तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना देखोगे ना, तो तुम लोग एक 3D वर्जन दिखाई देगा। तो यहां पर भी मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या किया गाइस, मैंने ना एनालॉग बताने के लिए 4 पॉइंट लिया। सो ये है मेरा 4 पॉइंट और यहां पर है मेरा 1 पॉइंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से यहां मैंने एक एंगल ड्रॉ किया। सो गाइस दिस एंड दिस इज एन एंगल, तो मैंने इसको एक एंगल, ओके ये एक एंगल है, राइट गाइस। अब मैंने क्या किया मालूम है क्या, यहां से, सॉरी मैं यहां पर पॉइंट बनाता हूं, तो मैंने क्या किया, यहां से यहां तक मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, राइट। सो ये हो गया मेरा एक एंगल, यस और नो गाइस, तो ये हो गया मेरा एक एंगल। फिर क्या हो गया गाइस, फिर मैंने यहां से यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, तो गाइस ये हो गया मेरा एक एंगल, राइट। और गाइस अगर तुम लोग ध्यान दो, ये और ये जो लाइन है ये भी क्या हो गया, एक एंगल हो गया, राइट, ठीक है। अब गाइस दूसरा काम है, देखो मैंने क्या किया, ये पॉइंट से यहां एक पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, फिर मैंने यहां से यहां एक पॉइंट ड्रॉ किया, फिर यहां से मैंने यहां एक पॉइंट ड्रॉ किया, और मैंने फिर यहां से यहां एक पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो गाइस अगर तुम लोग देखो यहां पर, ओके आई विल जस्ट मेक मोर डार्कर फॉर यू, तो ये देखो यहां, ये देखो यहां, ये देखो यहां एक पॉइंट, और ये देखो यहां पॉइंट। तुम लोग को ये पॉइंट आने की जरूरत नहीं है, बस दैट्स जस्ट मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं, ठीक है। और गाइस अभी मैं इस पॉइंट को भी डार्क कर रहा हूं, तो तुम लोग जरा इसको भी ध्यान दो, ठीक है। तो गाइज कैन यू सी, इस देखो इसके लिए बोला 3D वर्जन ऑफ डी थीटा, ठीक है। तो गाइज अभी जरा हम लोग इस पे जरा ध्यान देते, क्या बोला, देखो देखो हम लोग को बोला स्पीयर, तो गाइज ये क्या किया, मतलब मैंने एक स्पीयर में से, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, तो तुम्हारे उस टेक्स्ट बुक का जो 3D वर्जन कैसे आया, मतलब गाइज ये कैसा होगा मालूम है क्या, देखो ये वापस ऐसे सर्कल रहेगा। सो आई विल जस्ट गेट यू अ सर्कल, ओके। तो जरा स्क्रीन पे ध्यान दो, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। तुम लोगों ने ध्यान दिया मेरे सिर के ऊपर, तो ये सर्कल है, और मैंने क्या किया, पॉइंट लिया, जस्ट 1 सेकेंड, ओके पॉइंट लिया, ठीक है। और ये ऐसे और ये ऐसे, तो यही सेम है यहां पर, बस इतना फर्क है कि ये जो हमारा जो डी थीटा था ना, उसका 3 डायमेंशनल फॉर्म है, ठीक है। ये डी थीटा का 3 डायमेंशनल फॉर्म है, ठीक है। ये कैसा 3 डायमेंशन बना, बस मैं तुम्हें वही बताना चाहता हूं, मुझे और कुछ आगे बताना नहीं है। सो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दिस डायग्राम, बस आई वांट टू टेल यू था कि ये कैसे आया, ठीक है। अब गाइस और याद रखना, दिस इज नॉट अ सर्कल नाउ एंड दे हैव टेकन दिस एज अ स्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा स्फीयर है, ठीक है।
तो इसका जो 3D वर्जन है वो यहां पर मैंने पुटअप किया, देखो ऊपर ध्यान दो। सो एंड ध्यान रखना ये स्पीयर है, हमने सर्कल नहीं लिया है, स्पीयर लिया है। सो आई एम गोइंग टू रब दिस बिकॉज दिस इज नो नीड। सो दिस इज द 3D डायमेंशन ऑफ दैट पार्ट जो मैंने तुम लोग को अभी रब करके दिखाया, ठीक है। सो आगे ध्यान देते गाइस, लेट्स सी अब क्या बोला, देखो इट इज डिफाइंड एज द एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ अ प्रोपोर्शन। तो एरिया, सो गाइस दिस ये ना ये वाला पार्ट है एरिया। तो हम लोग ने उस स्फीयर में से छोटू सा पार्ट लिया, छोटू सा एरिया लिया, इसके लिए याद रखना DA, ठीक है, इसके लिए मैंने लिया DA, मैंने पहला भी प्रीवियस वाले वीडियो पे तुम्हें बताया, ठीक है। ओके आगे ध्यान दो क्या बोला है, of a proportion of a surface of sphere to the square of the radius of the sphere, ठीक है। तो गाइस अभी यहां पर ध्यान दो, आगे एक बार हम लोग जाते हैं फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो क्या बोला है 10 d ओमेगा गाइस। तो अभी मेरा यहां पर d ओमेगा इज सॉलिड एंगल। तो गाइस मैं चाहता हूं तुम्हें बताने के लिए कि जो मेरा सॉलिड एंगल है ना इधर, ये मेरा सॉलिड एंगल है। तो ये मेरा जो ये अंदर बना ना, ये मेरा सॉलिड एंगल है एंड दैट इज d ओमेगा। तो गाइस याद रखो, देखो ये जो एंगल ऐसा बना है ना दिस अंदर, देखो इसी का ही एक अंदर सबटेंडेड हुआ है। सो ये है मेरा सॉलिड एंगल एंड दैट इज d ओमेगा ऑफ अ स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो गाइस द फॉर्मूला, चलो लेट्स सी द फॉर्मूला। तो सॉलिड एंगल दैट इज d ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बोला यहां पर, एज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। तो एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर, आई जस्ट come little bit up for you, okay, yeah, so as a portion of the surface of a sphere, मतलब ये क्या हो गया, एरिया, बराबर ना, एरिया बोला, एरिया ऑफ पोर्शन, तो DA अपॉन गाइस अभी क्या बोला यहां पर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर मतलब क्या हो गया, r स्क्वायर। सो डिड यू सॉ दस angle subtended that is d omega is equal to dA upon r square is the angle subtended by area ds at O and it is measured in steradians। तो गाइस इसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं स्टेरेडियंस में। तो एक काम करता हूं, I'll just explain you कि कैसा है फॉर्मूला पे, ठीक है। अब एक काम करो, यहां पर ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ अ स्फीयर तुम लोग को मालूम है कि नहीं, दैट इज A इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। मेरे सिर के ऊपर ध्यान दो, बट गाइस ये छोटू था तो मैंने क्या लिखा DA, ठीक है। अभी तुम लोग ये छोटू में बहुत ये हो गया रहेगा। सो गाइस लेट्स सी द फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, इज d ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ओके एक काम करता हूं, मैं रब करता हूं फॉरएवर, d ओमेगा इज इक्वल टू DA अपॉन r स्क्वायर, हाँ या ना, ये फॉर्मूला है। So what is we are going to get is d omega is equal to, guys मेरा जो छोटू एरिया था स्फीयर का कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। सो ये बना 4 पाई r स्क्वायर, और नीचे ध्यान दो गाइस, नीचे भी क्या है, r स्क्वायर। सो दिस इज r स्क्वायर। सो गाइस ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल। सो गाइस फाइनली यू आर गोइंग टू गेट इज d omega is equal to 4 pi SR। गाइस SR is nothing, it is called as स्टेरिडियन, ठीक है। तो स्टेरिडियन का स्पेलिंग में तुम्हारे लिए तो STEREDIAN। गाइस ये यूनिट है किसका, स्टेरिडियन का यूनिट है, ठीक है। और प्लेन एंगल का तो तुम लोगों ने देख दिया, डी डीटा रेडियन, रेडियन मतलब ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। गाइस दिस अ कन्वर्जन इज देयर, आई वांट टू टेल यू। तो मैं कन्वर्जन से पहला मैं काम करता हूं, इसके रिगार्डिंग एक सम सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते, देखो ना इसके रिगार्डिंग एक सम। गाइस सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग, माय हैंडराइटिंग इज नॉट सो बैड, इट्स वेरी गुड हैंडराइटिंग। द प्रॉब्लम इज ये जो डिजिटल बोर्ड पे मैं जो लिखता हूं उसमें हैंडराइटिंग क्या होता है, खराब हो जाता है मेरा, ठीक है। सो जस्ट समझो मुझे, सॉरी ओके आगे ध्यान देते हैं गाइस। ये दिया है व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड, ठीक है। तो बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ and given diameter the moon is 3474 kilometer and its distance from the earth is 3.84 into 10 raised to 8 meter। मैंने सिर्फ क्वेश्चन रीड किया तो मुझे मालूम है कि तुम लोग को क्या बताना चाहता हूं समझेगा नहीं, राइट। तो मैं तुम्हारे लिए एक डायग्राम पॉइंट आउट करता हूं। सो यहां पर तुम लोग जरा ध्यान दो गाइस, व्हाट आई डिड हियर इज, मैंने क्या किया, अर्थ बनाया। सो दिस इज माय अर्थ, ठीक है। तो ये मेरा अर्थ है, सो दिस इज माय अर्थ। अब मुझे क्या करना है, अर्थ से दूर मुझे ना मून को बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया, एक मून बना दिया, या सो दिस इज माय मून।
नाउ गाइस द क्वेश्चन सेड दैट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, तो मैंने क्या किया, ये मैंने एक पॉइंट लिया, सो यस या, सो मैंने क्या किया, अरे या, सो मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, सो दिस इज माई पॉइंट ऑन द अर्थ। नाउ गाइस मैं ना, ये देखो स्क्रीन पे ऊपर ध्यान दो, हाँ गाइस नाउ आई एम हियर, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो वहां हो। अब मुझे वहां से जो मून कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक अ डिस्क, राइट, डिस्क जैसा दिखेगा। तो यहां पर ध्यान दो, तो मुझे मून कुछ ऐसा दिखेगा, या या, तो गाइस मुझे कुछ ऐसा मून ऐसा दिखेगा। आई विल जस्ट वन थिंग, आई विल रब दिस एंड अगेन आई विल मेक दिस, ठीक है, तो मैं फिर से बनाता हूं, एक मिनट अच्छी तरह से, या, सो आई एम गोइंग टू सी दिस मून एज अ डिस्क, है कि नहीं। अब गाइस तुम लोग है ना एक चीज को ध्यान दो, देखो अब ये जो है ना, ये जो डिस्क है, इसका पॉइंट, ओके, इसका पॉइंट किधर गिरेगा गाइस, इधर गिरेगा, किधर, अर्थ के सेंटर में, राइट। सो ये जो मून का जो ये डिस्क का पॉइंट है वो किधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इस पॉइंट पे गिरेगा जहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है। सो मैं यहां पर खड़ा, हमने एनी पॉइंट ये लिया। सो आई विल डू वन थिंग, आई विल जस्ट मेक अ लाइन, ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूं, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, या, सो दिस इज ज्वाइन एंड इवन, या, सो ये वो पॉइंट पे क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया, एंड आई विल मेक द पॉइंट मच बिगर, तो ओके, ठीक है। तो गाइस ये जो पॉइंट देखो अच्छी तरह से, ये जो पॉइंट, ओके, ये जो डिस्क के एज से ये जो पॉइंट यहां पर मीट कर रहा है ना, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा एंगल सबटेंडेड, यस। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, व्हाट इज एंगल सबटेंडेड, याद है ना, यहां पर एक एंगल बनाएगा और ये बनेगा मेरा ओमेगा। सो व्हाट वाज वी वर लर्निंग इज, गाइस हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय मून, राइट। तो ये ओमेगा क्या हो गया, दैट इज माय सॉलिड एंगल, राइट, क्योंकि यहां पर वो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये पॉइंट पे गिरा ना, तो ये एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो आगे स्क्रीन पे, गाइस दिस मून लुक लाइक अ सर्कल, सो इसका जो एरिया है वो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक बात गाइस, ये अर्थ और ये मून का डिस्टेंस है कि नहीं, सो दैट इज बाय आर, सो उसकी वैल्यूज है। तो गाइस पहले हम लोग देखते हैं हम लोग को एरिया, तो ये तो एरिया हो गया गाइस, इसका डिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा मालूम है कि हमारे पास वैल्यू है, दैट इज 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। और ये जो है बना वो एरिया, दैट इज एरिया ऑफ अ सर्कल, लुक्स लाइक अ सर्कल, राइट। सो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। और ये जो पॉइंट इधर जो मिला ना, ये जो पॉइंट मिला ना, मून और इसका इसमें पॉइंट मिला ना, तो ये है उसका एंगल, एंड दैट इज अ सॉलिड एंगल, एंड सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंट बाय ओमेगा। गाइस अभी हम लोग डी ओमेगा नहीं यूज कर रहे, बिकॉज हम लोग को सीधा पूछा है कि सॉलिड एंगल क्या है, मैंने बताया था एंटायर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम। तो हम लोग आ गए इधर, तो गाइस व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड, तो मुझे ढूंढना है, टू फाइंड इज माय सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल, एंड दैट सॉलिड एंगल इज व्हाट, ओमेगा। तो मुझे ये फाइंड करना है गाइस, मुझे डायमीटर ऑफ द मून दिया है, तो मैं एक शॉर्टकट में यहां पर लिख के रखता हूं, डायमीटर ऑफ मून, तो डी एम कितना है गाइस, 3474, राइट। सो उसका रेडियस निकालेगा हम लोग को, तो रेडियस ऑफ मून आई विल राइट एज आर एम। सो रेडियस ऑफ मून मुझे क्या 1737 इंटू 10⁻3 इसके लिए लिखा, बिकॉज यहां पर किलोमीटर था एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट। नाउ यू नो व्हाट इज एसआई यूनिट, इसका प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने किया है। सो किलोमीटर से मीटर मिलाए तो कितना आ गया, 10⁻3। एंड व्हाट इज अर्थ टू डिस्टेंस, अर्थ मून अर्थ का डिस्टेंस कितना है, 3.84 10⁸8 मीटर। मैंने वो डायग्राम तुम्हारे लिए बनाया, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन अगेन लुक इट, ठीक है। तो तुम लोग को चाहता तो मैं एक बार फिर से दिखा सकता हूं, देखो ये है, ये देखो मैं यहां पर लिख के रखता हूं, ये है मेरा अर्थ और ये रहा मेरा मून, ठीक है। सो एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस, लेट्स प्रोसीड फर्दर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। सो ये सब हो गया, अभी मुझे फॉर्मूला चाहिए था, तो फॉर्मूला इज व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना। सो हम लोग एक काम करते हैं, सॉल्यूशन पे जाते हैं गाइस। सो मैं यहां पर तुम्हारे लिए लिख रहा हूं सॉल्यूशन, नाउ यू बी बेटर ग्लू टू द स्क्रीन वेरी प्रॉपरली।
तो सॉल्यूशन ओमेगा इज इक्वल टू, गाइस ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द मून, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द मून अपॉन, फिर क्या हो जाएगा गाइस, मून अर्थ डिस्टेंस द होल स्क्वायर। गाइस लेट्स प्रोसीड फर्दर, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ द मून, मतलब हमने सर्कल, देखो सर्कल ही दिख रहा था तो पाई आर स्क्वायर, और गाइस मून और द डिस्टेंस स्क्वायर, मून और डिस्टेंस मतलब मून अर्थ का डिस्टेंस कितना था, 3.84 इंटू 10⁸ द होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सो ओमेगा इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू है गाइस 3.142, आई विल राइट मोर बेटर वे पे, ओके, सो 3.142 इंटू आर स्क्वायर, आर मेरा जो रेडियस था, मुझे रेडियस कितना मिला 1737 इंटू 10⁻³ द होल स्क्वायर। ठीक है, मालूम है ना, सो किलोमीटर से मीटर इसके लिए कन्वर्ट किया, बिकॉज हम लोग क्या चाहिए था, एसआई यूनिट चाहिए था, और ये हमारा है 3.84 इंटू 10⁸ द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब गाइस जरा ध्यान दो अच्छी तरह से स्क्रीन पे, आई नीड योर आईज टू बी ऑन द स्क्रीन। सो ओमेगा इज इक्वल टू 3.142 इंटू 1737 द होल स्क्वायर इंटू 10⁻³ द होल स्क्वायर, एक मिनट, 10⁻³ या सो 10⁻³ द होल स्क्वायर अपॉन 3.84 होल स्क्वायर इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, अभी जरा ध्यान दो अच्छे से, तुम लोग स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट एज वेरी प्रॉपरली, एंड पूरा हम लोग इसका सम सॉल्व करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं तुम लोग थोड़े अच्छी तरह से स्क्रीन पे ध्यान दो। सो लेट्स प्रोसीड गाइस, यहां पर तुम लोग ध्यान दो। सो गाइस देखो, ये ओमेगा इज इक्वल टू 3.142 इंटू 1737 द होल स्क्वायर इंटू, गाइस नाउ ये इंडाइसेस है a⁻m n है कि नहीं, तो ये मल्टीप्लाई का 3 2 6, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 10⁻6। ठीक है, 3 2 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3.84 द होल स्क्वायर इंटू 10⁻16, अगेन हमारे इंडाइसेस mn, सो 8 2 16। अब यहां पर ध्यान दो, ये 16 में से 6 कट हो जाएगा तो कितना मिलेगा 10, और ये पूरा जो 6 है वो कट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दो गाइस, लास्ट हम लोग लास्ट पार्ट पे है यहां पर, मतलब अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो 3.142 इंटू 1737 द होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10। गाइस देखो, अब ये 10⁻10 था प्लस 10 था, ऊपर गया तो क्या हो गया -10। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.84 द होल स्क्वायर। गाइस नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तुम लोग जरा अच्छे से स्क्रीन पे ध्यान दो, तो मैं तुम लोग बताता हूं गाइस, ये जो 1 2 3 इसको मैंने x कंसिडर करो, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय द लॉग, हम डायरेक्टली लॉग के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो गाइस क्या हो रहा है, देखो यहां पर x इज इक्वल टू 3.142 इंटू 1737 द होल स्क्वायर अपॉन 3.84 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये लॉग के हिसाब से, तो गाइस समझो ये a है, ये b है और ये c है। तो गाइस जब मैं लॉग लूंगा तो तुम लोग यहां पर और अच्छे से स्क्रीन पे जरा ध्यान देना, तो x इज इक्वल टू, सॉरी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, पहला हम लोग वो करते हैं, अरे या टेकिंग लॉग ऑन बोथ, कभी कभी ना ये मेरे साथ खेलता ही रहता है। So taking log on both sides, that is log x is equal to log. So what is the value I'm going to get is, that is 3.142 into 1737 the whole square upon 3.84 the whole square। हो गया गाइस, अभी मुझे क्या करना है, लॉग लेना है। तुम लोगों को लॉग का वैल्यू तो मालूम ही है कैसा होगा, राइट? ये है ए बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन प्लस में चेंज हो जाता है, और नीचे आएगा तो माइनस लॉग, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, देखो
log a अपॉन बी ए समझो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, log a माइनस log b, है कि नहीं। तो पहला ये जो दो पार्ट है वो ऐड हो जाएगा, फिर ये जो नीचे का पार्ट है, ये जो नीचे का पार्ट है यानी कि वो मेरा c है, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड होएगा तो क्या आएगा माइनस, बिकॉज ये डिवाइड है तो क्या आता है माइनस आता है कि नहीं। सो लेट अस बी ऑन द स्क्रीन, I'll just rub this, yeah. So guys, let's see कैसा इसका फॉर्मेशन है। Therefore log x is equal to log 3.142 plus log 1737 whole square minus log 3.84 the whole square. Now those who are new here guys, मैंने logarithm का एक मॉड्यूल बनाया which will be like very easy for you to solve, तो उसको देख लो। अब तक तो मैंने ये चैप्टर पहुंच सकते 4.1 तक पहुंचा है। नाउ ओनली 2 मॉड्यूल मतलब 5 एंड 5.1 ही बचा है गाइस। सो अगर तुमने पूरा 10 मॉड्यूल पढ़ लिया ना अच्छी तरह से, तो तुम लोग को यू लॉगरिथम आएगा, यू लॉगरिथम, दैट्स आई एम टेलिंग यू, यू आएगा, ठीक है। जो नए हैं वो लोग लॉगरिथम अभी से कर लो। सो गाइस, इसका जो लॉग का वैल्यू देखो, अभी ये हमारा 3 है, यहां पर एक ही नंबर है n, तो n क्या होएगा 1, फॉर्मूला क्या है n माइनस 1, सो 1 माइनस 1 इज 0, सो कैरेक्टरिस्टिक मुझे इधर मिला 0। अब मुझे लॉग लेना है 31 का 4 का 2, सो गाइस मुझे 31 का 4 का 2 मिला 4972, तो मैंने पूरा ये पूरा लॉग का वैल्यू मिला मुझे 4972। ओके, ये मैंने वैल्यू निकाला कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को मिला के डायरेक्ट वैल्यू निकाला, ठीक है गाइस। Now those were entirely new, let me tell you something, तुम लोग को लॉग आना चाहिए, तो तुम लोग प्लीज यू सी द मॉड्यूल, ठीक है। अब गाइस देखो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं याद दिलाता हूं, तो log a raised to b, so what we write is b log a, याद आया तुम लोग गाइस। तो यहां पर ध्यान दो, अगला है गाइस, ये देखो इट इज रेस टू 2, राइट, ये नीचे आ जाएगा बिकॉज आई टोल्ड यू द फॉर्मूला विच टुक मी अ लॉट टाइम, राइट। अभी गाइस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 2 3 4 4 4 n माइनस 1 वाले में ना, तो 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, सो आई एम गोइंग टू गेट इज 3 पॉइंट। अब मुझे 17 का 3 का 7 देखना गाइस, 17 का 3 का 7 इज 2397 माइनस, अगेन यहां पर 2 है, मैं उसको नीचे लेके आ रहा हूं, 2 इंटू माई कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी 0। तुम लोग को मालूम है क्यों 0 हो गया, बिकॉज यहां पर एक ही नंबर है n माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, राइट। गाइस लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो अभी हम लोग क्या वैल्यू मिलेगा, देखो 38 का 4, सो 38 का 4 आई एम गोइंग टू गेट इज 1686, ठीक है। चलो अभी आगे टाइम वेस्ट नहीं करते, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज log x इज इक्वल टू, गाइस अभी हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं 0.4972 प्लस, गाइस ये 2 को मैं ऐड कर रहा हूं उसके साथ, तो मैं जैसे ऐड करेगा व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 6.4794 माइनस, गाइस इस 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे मिलेगा 1.1686, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं वैल्यू को, तो देखो तुम लोग ध्यान दो, सो log x इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू को मैं ऐड कर रहा हूं, तो मैं ये दोनों वैल्यू को ऐड करें तो कितना मिलेगा मुझे 6.9766 माइनस 1.1686। सो गाइस फाइनली मुझे log x का जो वैल्यू है इसको माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा 5.8080, ठीक है। अब ये x है, x उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा एंटी लॉग होएगा, सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5.8080। सो फाइनली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज x इज इक्वल टू, गाइस अभी मुझे ना एंटी लॉग में 80 का 80 देखना है, ठीक है, याद रखना 80 का 80, सो 80 का 80 आई एम गोइंग टू गेट इज 6427। अब गाइस याद रखो, जब भी तुम लोग एंटी लॉग रहेगा ना, तो जो पहला नंबर है ना उसके बाजू में डेसिमल डालना है। सो आई एम गोइंग टू रब दिस हियर अगेन, और अभी मैं यहां पर लिखूंगा 6.427, ठीक है। हमेशा याद रखना, देखो 80 का 80 में देखो तुम लोग को 6427 मिलेगा, 80 का 8 का 0, तो तुम लोग मिला 6427, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखा 5 है, तो मैं यहां पर डालूंगा 10⁵5। गाइस इवन एंटी लॉग मैंने सिखाया मॉड्यूल 4.1 सबसे लास्ट में, देखो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग यहां पर डन है, सो x इज इक्वल टू आई गॉट इज 6.427 इंटू 10⁵5। गाइस अभी मुझे ना ओमेगा पे ना, मतलब हमारा एंगल सबटेंडेड है ना ओमेगा, उसमें हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज ओमेगा, वो वैल्यू मिला, ये पूरा मैंने उसको x लिया था याद है, तो 6.427 इंटू 10⁵5, और एक वैल्यू मैंने ऊपर लिया था दैट वाज माय 10⁻⁻10, ठीक है। मैं तुम लोग को एक बार दिखाने के लिए मैं ऊपर ले रहा हूं स्क्रीन को, तो यहां पर ध्यान दो।
तो इफ यू रिमेंबर दिस, मैंने ये एंटायर वैल्यू को, ध्यान दो ऊपर देखो, उधर ध्यान दो, ये एंटायर वैल्यू को मैंने x पकड़ा था और हमारा ये 10⁻⁻10 बचा था। सो वी आर गोइंग टू टेक इट, दैट वाज एट लास्ट, तो मैंने उसको लास्ट में ही ले लिया, देखो यहां पर ले लिया। अब गाइस फाइनल आंसर आई एम गोइंग टू गेट इज देयरफॉर 6.427 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि ये +5 और -10 क्या होता है, -5, अगेन इंडाइसिस, राइट। a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n, याद है, तो 5 minus 10 is -5 and you have to write finally here is SR, that is a unit of angle subtended omega, and उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। यस, ठीक है, तो सम यहां पर खत्म हो गया। आई होप सो यू अंडरस्टूड, यू डिडंट अंडरस्टूड, नॉट अ प्रॉब्लम, फिर से पीछे जाओ ना तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। डरो मत यार, बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में ना साइंस इज लाइक अ बिट हार्ड, बट व्हेन यू गो लाइक अराउंड 6 months ना तुम लोग को बहुत इजी पड़ेगा, बट स्टार्टिंग थोड़ा हार्ड है, थोड़े अच्छी तरह से करो यार। गो करेजियस, डोंट वरी, लाइफ इज लाइक फुल ऑफ लाइक दिस ओनली, ठीक है। सो यू नो व्हाट आई वांट टू से इज यू वांट टू शेयर, यू शेयर, यू डोंट वांट टू शेयर, डोंट शेयर, ठीक है। डरो मत, पढ़ो यार बिंदास, क्लियर योर कॉन्सेप्ट, टिल देन बाय। कुछ डाउट है तो कमेंट मार दो, ठीक है। चलो फिर बाय। और एक चीज, प्लीज मॉड्यूल ऑफ लॉगरिथम मैंने डाला है, प्लीज देखो, तुम लोग को लॉगरिथम समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट तुम लोग को लॉग और एंटी लॉग समझेगा गाइस, बाकी सब अपने आप आता है, ठीक है। बाय।